जय श्री कृष्ण। इमं विश्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाक विब्रवीत। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। व्याख्या। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवा नहम व्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमं अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान संगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और संगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही। परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वते प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए। गीता तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए पर स्वयं उनसे निर्लिप्त, निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व मकल्पयत। उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रश्न। भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? उत्तर। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वसमर्थ इस योग का उपदेश दिया।
सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। गीता 3 अध्याय का 10वां श्लोक। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है। सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत इस्तस्थुश्च। महाभारत में सूर्य के प्रति कहा गया है, सूर्यदेव आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार के प्रेरक हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान भी आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। परंतु मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं को नाश करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे। इसीलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता 2 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए उपरयुक्त पदों से भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघरानों के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विधा है, इसीलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है
वही तत्व कर्मयोगी ग्रस्त आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्मयोग ग्रस्तों की तो मुख्य विधा है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। विशेष बात, क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। ग्रस्त में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि, उपरति अथवा कामना का अभाव होती है। किसी भी भोग को भोगे अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि कामना रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उस सत स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत स्वरूप है, इसीलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्मकरण शरीर, इंद्रियां, मन आदि और उपकरण पदार्थ अर्थात कर्म करने में उपयोगी सामग्री, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसीलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा, प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्ण कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विधा, योग्यता
गुरुजनों से मिली है इत्यादि। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती हैं। निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधनकारक होता है, इसीलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है, और अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है क्योंकि वह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहमता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसीलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता, सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसीलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें, तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य परमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। ओम तत्सत।